नमस्कार दोस्तों, अगर आप पैसे कमाते हैं तो इसकी जानकारी आपको सरकार को देनी होगी। आपने चाहे सैलरी से, बिजनेस से, फ्रीलांसिंग से, पेंशन से, ब्याज से, क्रिप्टो करेंसी से या किसी दूसरे साधन से पैसा कमाया हो, इसकी जानकारी हर साल सरकार को देनी होती है। कमाई की जानकारी तो देनी ही होती है, साथ ही साथ आप जो खर्च करते हैं, आप जो पैसे निवेश करते हैं, उसकी भी जानकारी हर साल सरकार को देनी होती है। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरकर उसे इनकम टैक्स विभाग के पास निर्धारित समय के भीतर जमा करके सरकार को हम इन सब का ब्यौरा देते हैं। हम सबको ITR भरना चाहिए, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। वित्त वर्ष 2022-2023 में आपकी जो कमाई हुई है उसकी जानकारी सरकार को देने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR, हिंदी में उसको आयकर विवरणी कहते हैं, को भर करके जमा करने का काम चल रहा है। मौजूदा नियम के मुताबिक 31 जुलाई तक आपको ITR भर करके जमा कर देना है। तो आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, इसको लेकर अगर आप उलझन में हैं तो इस एपिसोड को अंत तक देखिए, और अगर चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड में हम आगे आपको ITR फॉर्म भरने का मतलब, उसके फायदे, फॉर्म 26AS, AIS क्या होता है, इन सब के बारे में भी बताएंगे। कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, उस पर कैसे टैक्स लगता है, ये भी हम जानकारी देंगे इस एपिसोड में आगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो ITR एक जो फॉर्म है वो किसके लिए सही है? वेतन भोगी, पेंशन भोगी, जिनकी आमदनी साल भर में 50 लाख रुपए से कम हो, जिनकी कृषि आय साल भर में 5,000 रुपए तक हो, और जो अधिकतम एक घर के मालिक हैं, उनके लिए फॉर्म एक सही रहेगा। ITR फॉर्म 2 किन के लिए है? वेतन भोगी हैं, पेंशन भोगी हैं, NRI हैं, कंपनी में निदेशक हैं, अगर साल भर की आमदनी 50 लाख रुपए से अधिक है, कृषि आय 5,000 रुपए तक है, क्रिप्टो करेंसी, NFT और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट से कमाई हुई है, पूंजीगत लाभ हुआ हो, विदेश में संपत्ति है, असूचीबद्ध इक्विटी शेयर में आपने पैसा लगाया है, PF में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के योगदान पर आपको ब्याज की कमाई हुई हो, और एक से अधिक घरों के मालिक हो, भले ही दोनों घरों में आप रहते हो, तो ऐसी स्थिति में ITR फॉर्म 2 भरना होगा। अब पूंजीगत लाभ यहाँ पर आया है। पूंजीगत लाभ मतलब क्या होता है? तो शेयर, म्यूचुअल फंड, सोना, प्रॉपर्टी को पूंजी माना जाता है, कैपिटल माना जाता है, और इसको बेचने के बाद जो कमाई होती है उसको पूंजीगत लाभ या कैपिटल गेन्स कहते हैं। कैपिटल गेन्स 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ। तो कितने समय में आप किसी कैपिटल को बेच करके प्रॉफिट कमाते हैं, इस पर डिपेंड करता है दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ। मान लिया कि आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा था और उसे कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद 2 लाख रुपए में बेचा, यानी आपकी कमाई 1 लाख रुपये हुई। तो पूंजीगत लाभ 1 लाख रुपये हुआ आपको, और उस पर आपको टैक्स देना होगा अलग अलग नियमों के मुताबिक, कानून के मुताबिक। इनकम टैक्स भरना या ITR फाइल करना काफी मुश्किल काम भी होता है, काफी आसान काम भी होता है। अगर आप सब कुछ जानते हैं तो काफी आसान होगा आपके लिए, अगर आपकी जानकारी कम है या नहीं है तो मुश्किल होता है। तो अगर आपको ITR भरने में, इनकम टैक्स दाखिल करने में दिक्कत होती हो तो आप भरोसेमंद टैक्स सलाहकार की मदद ले, CA की मदद ले, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो चलिए, ये तो हुआ फॉर्म 1 और फॉर्म 2 किसको भरना है उसकी बात। अब हम जानते हैं कि ITR फॉर्म 3 किसके लिए सही होगा। तो बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए, फर्म में पार्टनर के लिए, इसके अलावा जिनकी कमाई वेतन से, पेंशन से, ब्याज से होती है, जो 5,000 रुपए तक कृषि आय कमाते हैं, या फिर क्रिप्टो, NFT या अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट से जिनकी कमाई होती है, जिनको पूंजीगत लाभ हुआ है, विदेश में जिनकी संपत्ति है, असूचीबद्ध इक्विटी शेयर में जिनके पैसे लगे हुए हैं, PF में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के योगदान पर जिनको ब्याज से कमाई हुई है, जो कि F&O में ट्रेडिंग करते हैं,
जो फ्रीलांस का काम करते हैं, फ्रीलांस जैसे राइटिंग का काम करते हैं, जर्नलिस्ट के लोग फ्रीलांस का काम करते हैं, तो उनके लिए है फॉर्म 3। अब यहां पर एक चर्चा आई है F&O ट्रेडिंग की। F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसको हिंदी में वायदा और विकल्प कहते हैं। आमतौर पर जब शेयर मार्केट में आप पैसे लगाएंगे या फिर कमोडिटी मार्केट में आप पैसे लगाएंगे तो आपका सामना F&O ट्रेडिंग से होगी। तो F&O ट्रेडिंग से अगर आप कमाते हैं तो उसकी जानकारी आपको ITR फॉर्म में देनी होगी और ITR फॉर्म 3 इसके लिए सही फॉर्म है। अब ITR 4 फॉर्म किसके लिए है? तो अगर आपकी आमदनी 50 लाख रुपए से कम है और ITR 1 के तहत सभी आय स्रोत से अगर आपकी आमदनी होती है, ITR 1 के तहत सभी आय स्रोत कौन कौन से हैं? वेतन से, पेंशन से, ब्याज से और कृषि आय 5000 रुपए तक होता है। इसके अलावा प्रकल्पित कराधान योजना के तहत व्यापार और पैसे से आपकी आमदनी होती है तो आपको ITR 4 फॉर्म भरना चाहिए। तो दोस्तों ये रहे कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी से आपकी कमाई हुई है, कैपिटल गेन्स आपको हुआ है, आपकी पेंशन से आय होती है, आपको ब्याज या सैलरी से आय होती है, तो आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए इसकी बात। ITR फाइल करते समय कुछ गलतियों से आपको बचना चाहिए, जैसे कि पुराने AIS, TDS, SFT डेटा के साथ फाइल मत करें। सारे डेटा 31 मई के बाद अपडेट किए जाते हैं। तो AIS फॉर्म क्या होता है, फॉर्म 26AS क्या होता है, इसकी जानकारी भी हम आपको आगे देंगे। पहले से भरी जानकारी को AIS या 26AS के साथ क्रॉस चेक करना मत भूलें। क्रिप्टो NFT से हुई कमाई की जानकारी देना मत भूलें। AIS डेटा के हिसाब से स्टॉक्स पर कैपिटल गेन की जानकारी दें, ना कि ट्रेडिंग स्टेटमेंट के आधार पर। ट्रेडिंग स्टेटमेंट क्या होता है? तो हर महीने जो शेयर ब्रोकर होते हैं वो हमें ट्रेडिंग स्टेटमेंट मेल करते हैं। जब F&O और शेयर ट्रेडिंग से लाभ ना हो तो उसकी जानकारी देने से फायदा नहीं होता है। अब फॉर्म 26AS, 26AS क्या है, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है, उसके बारे में भी जान लीजिए। तो ITR दाखिल करने वालों के लिए फॉर्म 26AS एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह किसी भी टैक्स पेयर्स का सालाना टैक्स स्टेटमेंट होता है। इसमें टैक्स पेयर्स द्वारा सरकार को चुकाए गए कर की जानकारी होती है। टैक्स पेयर्स अपने पैन नंबर की मदद से इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। टैक्स पेयर्स को हुई कमाई पर किसी व्यक्ति या संस्था ने TDS या TCS काटा है तो उसकी जानकारी भी टैक्स पेयर्स के इस फॉर्म में मिल जाती है। टैक्स पेयर्स अपनी आमदनी और टैक्स के बारे में इस फॉर्म की मदद से सही स्थिति जान सकता है। इसमें अगर टैक्स पेयर्स ने अधिक टैक्स चुका दिया है और वह उसका रिफंड फाइल करना चाहता है तो इस बारे में भी फॉर्म में जानकारी होती है। अगर टैक्स पेयर्स को किसी वित्त वर्ष में आयकर रिफंड मिला होता है तो इसमें उसका भी विवरण होता है। कर्मचारी को समय समय पर ट्रेसेस यानी कि TDS रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम की वेबसाइट पर फॉर्म 26AS चेक करने की जरूरत है। इसकी वेबसाइट है www.tdscpc.gov.in। अगर टैक्स पेयर्स के TDS से पैन नंबर जुड़ा हुआ है तो वह इस वेबसाइट पर टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट देख सकता है। अगर टैक्स पेयर्स कोई अचल संपत्ति बेच रहा है तो यह खरीदार की जिम्मेदारी है कि वह जमीन या घर की कीमत का एक हिस्सा टैक्स के रूप में काटे और उसे सरकार के पास जमा कराए। आपको इसके बदले वह एक रसीद देता है। यह विवरण भी टैक्स पेयर्स के फॉर्म 26AS में होता है। कैश डिपॉजिट, नकदी निकासी, चल अचल संपत्ति बिक्री, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, शेयरों की खरीद, म्यूचुअल फंड्स, शेयर बायबैक, सामानों और सेवाओं के लिए कैश पेमेंट आदि की जानकारी, बैंक, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स जारी करने वाली संस्थाओं, रजिस्ट्रार आदि से अधिक मूल्य के वित्तीय लेन देन की जानकारी आपको फॉर्म 26AS में मिलेगी। अब फॉर्म 26AS से फायदा क्या होता है? इससे ईमानदार टैक्स पेयर्स को फाइलिंग में आसानी होती है। रिटर्न फाइल करते समय जानकारी छिपाने वालों को ऐसा करने से रोका जा सकता है। इससे टैक्स पेयर अपने टैक्स की ठीक से गणना कर पाते हैं। इससे टैक्स प्रशासन में पारदर्शिता आती है और जवाबदेही बढ़ती है। अब AIS क्या होता है? एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी AIS एक व्यापक विवरण है जिसमें आपके द्वारा एक वित्तीय वर्ष के अंदर किए गए सभी वित्तीय लेन देन का विवरण होता है। AIS 2 भागों में होता है। इसके पहले भाग में सामान्य जानकारी होती है जैसे आधार नंबर, पैन,
करदाता का नाम, जन्मतिथि आदि, जबकि दूसरे भाग में आपके आय, निवेश और टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी होती है। अब ITR भरने का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने का मतलब सरकार को अपनी आमदनी, निवेश और खर्च की जानकारी देना होता है। आयकर रिटर्न भरने के बाद अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है तो आपको केंद्र सरकार को कर चुकाना पड़ता है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न खुद भर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि कितनी सालाना आमदनी पर सरकार कितना टैक्स लेती है। IT रिटर्न फाइल करने के फायदे। अगर आपने सरकार को अधिक टैक्स चुका दिया है तो आप ITR फाइल कर उसे रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं। बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। विदेश जाने के लिए वीजा लेने में मददगार साबित होता है ITR भरा हुआ फॉर्म। कारोबारी मौके दिलाने में भी मददगार होता है। अगर आप उद्यमी हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं या कारोबारी हैं और सरकारी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी है। समय पर रिटर्न फाइल किया तो जुर्माने से बचेंगे। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।